खाता नहीं खुला है। अभी कोई भी सीट नहीं है जनसुराज के खाते में। जनसुराज 0 सीट आपको दिखाई दे रही है। जनसुराज का खाता नहीं खुला है। ग्राउंड पे जनसुराज पार्टी नहीं दिखी है। अपना इन्होंने मैनिफेस्टो तक नहीं दिया था। जनसुराज पार्टी का बहुत बुरा हाल है। नाम बहुत बड़े और दर्शन बहुत बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी के, फिर मैं कहता हूं कि आप मैनेजर हो, आपका जरूरी नहीं है कि आप चुनाव प्रबंधन अच्छा कर लो, लेकिन चुनाव अच्छा ग्राउंड पर लड़ो। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं और यही दिखाई दे रहा है। बहुत बुरा हाल प्रशांत किशोर की पार्टी का। अ बिग सेटबैक फॉर हिम। और कहीं ना कहीं एक लर्निंग मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना एक ही बात होती है। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत बुरा हाल। जनसुराज पार्टी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। सरकार तो छोड़िए, एक को विधायक नहीं आ रहा, जिसे हम कहते हैं एक विधायक नहीं आ रहा, नॉट इवन अ सिंगल एमएलए। उसके अलावा बुरा हाल हमें जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है वीआईपी पार्टी का, जिनका खाता नहीं खुला है महागठबंधन के अंदर, या फिर शायद एक सीट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक सीट है वीआईपी की। 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार थे। ऐसी परिस्थिति दिखाई दे रही है। 172 पर एनडीए, 67 पर इस समय महागठबंधन खड़ा है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक टफ कंपटीशन है सिंगल लार्जेस्ट बनने के लिए। लेकिन ये हमें इस समय नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बड़ी बात इन चुनावों के अंदर 21 मिनट हो रहे हैं। दर्शकों को एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अब तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें रुझान आए हैं। नतीजा एक का अभी नहीं आया है, लेकिन रुझान ये बता रहे हैं कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बना रही है। रुझान ये कह रहे हैं कि वो इतिहास रच रही है और ये भी कह रहा है चुनाव आयोग का डेटा कि वो 122 के मैजिकल आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, ये बीच में कड़ी टक्कर है। दोनों में से कौन बनता है? महागठबंधन से भी ज्यादा सीटें इकलौती ये एक पार्टियां जो है लेकर आ गई है। 74 सीटें बीजेपी के पास है, 74 सीटें यहां पर जेडीयू के पास है और इन टोटल महागठबंधन के पास 65 सीटें हैं केवल। अभी तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के कैंडिडेट जो है वो यहां पर दो भाइयों की लड़ाई में गदगद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान की एलजेपी आगे चल रही है। आरजेडी के खाते में 46 सीटें आई है, सीपीएम 1 सीट, वीआईपी ने खाता भी नहीं खोला, आईआईपी ने खाता भी नहीं खोला। ये वही वीआईपी है जिसने ये कहा कि हम जो है मल्लाह के बच्चे हैं और हमें आपको उप मुख्यमंत्री बनाना होगा। और अभी वीआईपी की हालत यह है कि एक भी सीट अभी वो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर 173 सीटें एनडीए सरकार बनाती हुई रुझानों में और 66 सीटों पर महागठबंधन। लेकिन अब हमें इंतजार करना है कि रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, क्योंकि लगभग 10:30 बज चुके हैं। अब इससे किसी तरह का तस्वीरें आप देख रहे हैं लालू यादव अपने घर से बाहर निकलते हुए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लालू यादव व्हाइट फॉर्च्यूनर में बाहर निकलते हुए अपने घर से। अब वो कहां किस तरफ गए हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन बाहर निकलते हुए और मीडिया से उन्होंने बात तक नहीं करी है। 66 पर खिसकती हुई नीचे की तरफ महागठबंधन इस समय और एनडीए 173, 175 की तरफ बढ़ता हुआ ये दिखाई दे रहा है। एक अणे मार्ग जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों के बीच में लगभग 800 मीटर की दूरी है, इससे ज्यादा की दूरी नहीं है। जी बिल्कुल। बस आपको एक रोड के इस पार है और दूसरा रोड के इस पार है। लेकिन इस बार मुझे लगता है सामान ना अदली होगा ना बदली होगा। हालात जो दिखाई दे रहे हैं 173 पर एनडीए। अनंत विजय जी हमारे साथ। देखिए वहां पर अलायंस पार्टनर बदल जाते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये वहां पे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा था कि सीमांचल में इस बार बुरा हाल होगा, लेकिन आप देखिए सीमांचल में भी एनडीए बहुत शानदार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप लोग वहां पर न्यूज 18 पर भरोसा कर रहे हैं, काउंटिंग सेंटर्स पर, और न्यूज 18 दिखाया गया है। वहां पर न्यूज 18 आप देख रहे हैं, न्यूज 18 बिहार, न्यूज 18 इंडिया, दोनों हमारे चैनल्स वहां पर देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो काउंटिंग सेंटर में जो लोग हैं वो हो, वो तमाम लोग वो देख रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं मिर्को, रूबिका को, साथ ही
नकवी साहब और सुबोधकांत सहाय को। ये वो वाली तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, और इंटरेस्टिंग है, ये मुजफ्फरपुर बिहार की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही आपको पूरे बिहार में दिखाई देगा। न्यूज 18 को सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, मैं कह रही हूँ पूरे देश में दिखाई देगा। देश में न्यूज 18 इंडिया देखा और जा रहा यूट्यूब पे है। भी हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और हम अपने प्रतिद्वंदियों से, जो हमारे क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बहुत आगे हैं। ये बहुत बड़ा वाइड डिफरेंस पड़े है। हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल। इस वक्त ट्विटर पर रिजल्ट विद न्यूज 18 ट्रेंड कर रहा है, लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत धन्यवाद, सर झुकाकर अदब से, दिल से आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने न्यूज 18 ये इंडिया दर्शकों का प्यार है और हमारा आभार है आपको। आपने भरोसा किया है, आप सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं, सुबह से हम लोगों को आप जिसे कहते हैं ना प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। तमाम दर्शक इस वक्त हमें लिख रहे हैं, अमीश को ट्विटर पर मैसेजेस आ रहे हैं, हमें यहाँ पर यूट्यूब और ट्विटर पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। आप लगातार इसी तरह अपना प्यार हम पर ऐसे ही बिखेरते रहिए, और हम आपको खबरें जो हैं पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि इस वक्त रुझानों में एनडीए सरकार बना चुकी है। 122 लेकिन मैं एक अब आपको बता रहा हूं, 2010 को अगर हम छोड़ दे, तो अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो ये एनडीए का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा और राजद का वर्स्ट होगा। और अगर हम लास्ट 2 इलेक्शन को देखें, तो उसमें भी बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा। तेज प्रताप यादव महुआ में 4थे नंबर पर, रामविलास एलजेपी के संजय सिंह वहां पर आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, 4थे नंबर पर है। अमीश, आप कह रहे थे ना कि लालू प्रसाद अपने घर से निकले हैं। खबर ये मिल रही है कि तेजस्वी से मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हुए हैं। मेरे ख्याल से ये जो रुझान आ रहे हैं, इन्हीं रुझानों पर चर्चा करने के लिए ये अगर यही ट्रेंड रिजल्ट में बदलते हैं, तो ये राजद का वर्स्ट परफॉर्मेंस है। और 2010 को अगर हम छोड़ दें, तो एनडीए का बेस्ट परफॉर्मेंस है। राजीव रंजन, बधाई तो अभी हम नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके लिए 1 घंटा और रुकेंगे। लेकिन ये कैसे जादू चला, ये जादू क्यों चल रहा है, और राजद अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस पे क्यों दिखाई दे रहा है अभी के अनुसार? जादू बोल रहा है। जिस तरह से बिहार में लगातार विकास के काम, नीतीश कुमार जी ने एक तपस्वी के तरह बिहार की जनता के कल्याण के लिए साधना की। उन्होंने लगातार विकास के नए आयाम स्थापित किए, नौकरियां, रोजगार, आधारभूत संरचना, और 2025 से 30 के बीच बिहार को देश के 10 बड़े राज्यों की सूची में शुमार कराने के लिए जो उनका रोड मैप। आपकी इजाजत के साथ 81 वर्ष के हैं जितिन राम मांझी, कुछ कह रहे हैं, सुना लेते एक बार। बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो। वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, जी ये थे जीतन राम मांझी। हम का भी अच्छा प्रदर्शन है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। अनंत विजय, आखिरकार इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस राजद का क्यों? बार बार बोला जा रहा था राजद ऊपर खींचेगी, राजद ऊपर खींचेगी, लेकिन राजद ही धकेल के नीचे लेके आई है। राजद ने गिरा दिया है महागठबंधन को, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी तक। तो देखिए अमीश जी, जब आप लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस ने और बुरा हाल किया है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ गए, तो मुझे लगता है उन्होंने जंगल राज को रिन्यू करके देश की बिहार की जनता को बताया कि ये जंगल राज ऐसा होता है, क्योंकि नई पीढ़ी ने जंगल राज देखा नहीं था। तो 2 बार उन्होंने जंगल राज दिखाया। भले उनको पलटू चाचा या जेडीयू के यू टर्न से जोड़ दिया गया, लेकिन ये एक दिलचस्प तथ्य, इस पर लोगों को बात करना चाहिए। 2 बार तेजस्वी का जंगल राज बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के साथ देखा। तो ऐसा नहीं है कि जंगल राज 2005 में समाप्त हो गया था। दूसरी एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जितने 1957 के बाद बिहार में उप मुख्यमंत्री हुए हैं, कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंचा है कर्पूरी ठाकुर जी को छोड़ के। तो ये सब तथ्य देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी जी के लिए भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर है।